एक तो सावन का पावन महीना, ऊपर से एकादशी की अति पवित्र तिथि, ये संयोग सावन में बन रहा है कामिका एकादशी पर। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कामिका एकादशी की महिमा क्या है। देखिए, श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। श्रावण के महीने में यानी भगवान शिव के महीने में भगवान विष्णु की पूजा अत्यंत फलदायी होती है और कामिका एकादशी का पालन करने से व्यक्ति के पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति की अधोगति नहीं होती। अधोगति का मतलब है मृत्यु के बाद निम्न योनियों में जाना, जैसे मृत्यु के बाद जानवर बन जाना, मृत्यु के बाद वृक्ष बन जाना, पत्थर बन जाना। इस तरह की अधोगति नहीं होती। मृत्यु के बाद भी व्यक्ति का जीवन, मानव का जीवन प्राप्त करता है। इस बार कामिका एकादशी 21 जुलाई को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। अब ये जानते हैं कि इस बार की कामिका एकादशी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों बताई जा रही है। देखिए, इस बार कामिका एकादशी पर भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा मिलेगी। कारण ये है कि इस बार कामिका एकादशी सावन के दूसरे सोमवार पर आ रही है, यानी बहुत सारा शुभ संयोग बन गया है। सावन का महीना, सावन का दूसरा सोमवार और साथ में कामिका एकादशी। एक तरफ एकादशी के व्रत से पापों का नाश होगा, दूसरी तरफ सावन के सोमवार का संयोग होने की वजह से रुके हुए काम पूरे होंगे। इस बार कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा की जाएगी। पवित्र नदियों में स्नान करने से, दान करने से और ध्यान करने से इसका अनंत गुना फल प्राप्त होगा। तो इस बार कामिका एकादशी पर आप भगवान विष्णु की पूजा करें अपने पापों का नाश करने के लिए। और चूंकि सावन का दूसरा सोमवार भी है, तो भगवान शिव की पूजा भी करें अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए। अब ये जानते हैं कि कामिका एकादशी पर पूजा उपासना कैसे करेंगे। देखिए, कामिका एकादशी पर प्रातः काल भगवान कृष्ण की उपासना, भगवान कृष्ण की आराधना करें। उनको पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। आप चाहें तो फल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण का ध्यान करें, उनके मंत्रों का जप करें, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ें या गोपाल सहस्त्रनाम पढ़ें। और कामिका एकादशी पर भगवान शिव को भी जल अर्पित करें और शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
कामिका एकादशी पर अगर आप उपवास रखें, पूरी तरीके से जलीय आहार लें या फलाहार ग्रहण करें तो ये बहुत अच्छा होगा। और मान लिया आप बहुत बीमार हैं, आपको दवाई खानी है, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और भोजन ग्रहण करना ही है आपको, तो सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा। इस दिन मन को ईश्वर में लगाएं, क्रोध ना करें और असत्य ना बोलें। तो कामिका एकादशी पर मुख्यतः आपको भगवान कृष्ण और भगवान शिव दोनों की पूजा करनी है और दोनों की पूजा करने से आपको लाभ होगा। भगवान शिव के मंत्रों का जप, भगवान कृष्ण के मंत्रों का या भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना आपके लिए लाभकारी होगा। समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।